बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले अस्बाकुन्नह के 3 अस्बाक आपके सामने गुज़र चुके हैं। आज अस्बाकुन्नह का ये चौथा लेक्चर है, यह चौथा सबक आपके सामने मौजूद है। देखिए, इससे पहले जो बहस हुई थी वो इस पर हुई थी कि इस्म जो है वो अदद के एतबार से यानी तादाद के एतबार से 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक को हम कहते हैं वाहिद, दूसरे को हम कहते हैं मुसन्ना, तीसरे को हम कहते हैं जमा। ठीक, फिर मैंने आपको बतलाया था कि वाहिद से मुसन्ना किस तरह से बनाते हैं। वाहिद के आखिर में अलिफ नून जोड़ देंगे तो मुसन्ना बन जाएगा। फिर वाहिद से जमा किस तरह से बनाते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बतलाया था कि जमा कितनी तरह की होती है। एक को हम कहते हैं जमा सालिम मुज़क्कर, दूसरे को हम कहते हैं जमा सालिम मुअन्नस, तीसरे को हम कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा सालिम मुज़क्कर कैसे बनाई जाती है? किसी भी वाहिद लफ्ज़ के आखिर में वाव नून जोड़कर। जमा सालिम मुअन्नस कैसे बनाई जाती है? किसी भी वाहिद लफ्ज़ के आखिर में अगर ता है तो ता को गिरा देंगे, फिर अलिफ और ता बढ़ा देंगे। जमा मुकस्सर किसको कहते हैं? जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाव नून या अलिफ ता लगाकर जमा ना बनाया गया हो। वो तमाम जमा जिसमें वाव नून या अलिफ ता ना हो उसको हम क्या कहेंगे? जमा मुकस्सर। ठीक, तो इतनी बहस हुई थी। आज हम ज़रा देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उससे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए। मैंने बतलाया था कि पहला जो हिस्सा है ये इस्म के बयान में है। अस्बाकुन्नह का जो पहला हिस्सा है वो इस्म के बयान में है और दूसरा हिस्सा जो किसके बयान में है? फ़ेल के बयान में है। ठीक, पहला हिस्सा जो इस्म के बयान में है, अब इस्म जो होगा वो या तो कभी जुमले के अंदर होगा, ठीक, या तो जुमले से कभी बाहर होगा। ठीक, जब इस्म जुमले के अंदर होगा तो उसकी क्या क्या हालत होगी और जब इस्म जुमले के बाहर होगा तो उसकी क्या क्या हालत होगी। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक इस्म है किताबुन। क्या है? किताबुन। ये लफ्ज़ किताब कभी इस तरह से तन्हा होगा यानी जुमले में नहीं होगा और कभी यही लफ्ज़ किताब किसी जुमले का हिस्सा होगा। मिसाल के तौर पर देखो, अल किताबु जदीदुन। अब यहाँ देखो, किताब का लफ्ज़ तन्हा है कि नहीं है, और यहाँ किताब का लफ्ज़ जुमले का एक हिस्सा है, यही है ना। तो कोई भी इस्म जो होता है उसकी यही 2 सूरत होती है, या तो जुमले में होगा या तो इस तरह से तन्हा होगा। जैसे यहाँ किताब का लफ्ज़ तन्हा है और यहाँ किताब का लफ्ज़ किस में है? जुमले का हिस्सा है। ठीक, अब ज़रा आप गौर कीजिए, जब कोई भी इस्म जुमले का हिस्सा नहीं होगा यानी तन्हा होगा तो उस पर हम 3 पहलू से निगाह डालेंगे या 3 हैसियत से उस पर गौर करेंगे। 3 हैसियत बनेगी इसकी। कब? जब कोई इस्म जुमले में नहीं है बल्कि जुमले के बाहर है तो उसकी 3 हैसियत बनेगी, यानी 3 हैसियत से हम उस पर गौर करेंगे। पहली हैसियत क्या है? उसात के एतबार से। ठीक, दूसरी हैसियत क्या है? जिन्स के एतबार से, और तीसरी हैसियत क्या है? तादाद के एतबार से। देख रहे हो, कोई भी इस्म अगर जुमले के बाहर है तो उस पर इन्हीं 3 हैसियत से तुम रोशनी डालोगे, उसात, जिन्स और तादाद। मिसाल के तौर पर कलन सोवतुन, ये इस्म जो है जुमले के अंदर है, जुमले के बाहर है, तन्हा है। तो ज़रा तो लफ्ज़ कलन सोवतुन पर कितनी हैसियत से तुम निगाह डालोगे? 1, 2, 3। उस्ताजुन, उस्ताजुन का लफ्ज़ जुमले में है या जुमले से बाहर है? तन्हा है या जुमले में है? तन्हा है। तो उस पर तुम कितनी हैसियत से निगाह डालोगे? 3। 1, 2, 3। ठीक है ना। हाँ, देखो, इस हैसियत से निगाह डालने का क्या मतलब है? सबसे पहले तुम देखोगे किताब का लफ्ज़ उसात के एतबार से क्या है, यानी मारफा है कि नकिरा है। उसात का मतलब क्या हुआ? मारफा की, हाँ, मारफा या नकिरा। जब इस हैसियत से तुम गौर कर लोगे तो एक चीज़ बनेगी, या तो मारफा बनेगा या तो नकिरा बनेगा। तब फिर तुम इस हैसियत पर आओगी। फिर तुम गौर करोगे लफ्ज़ किताब जो है वो जिन्स के एतबार से क्या है। जिन्स का मतलब
मुज़क्कर या मुअन्नस। ठीक, इस पहलू से गौर करोगे। जब इस पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा या मुज़क्कर है या मुअन्नस। फिर तुम तीसरे पहलू से गौर करोगे, वो पहलू क्या है? तादाद। तादाद का मतलब क्या है? वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है, यही तीन हैसियत होगी। तब इन तीनों में से कोई एक चीज़ बनेगी, या तो वाहिद होगा, या तो मुसन्ना होगा, या तो जमा होगा। लेकिन कब? जब इसमें जुमले में होगा कि जुमले के बाहर? जुमले के बाहर यानी तन्हा होगा, जब मुफरद होगा, इसको कहते हैं मुफरद। जब ये कहा जाए कि फ़लाँ इसमें मुफरद है तो मतलब होगा वो जुमले के बाहर है, तन्हा है, समझ गए। और जब कहा जाएगा कि फ़लाँ इसम मुरक्कब की सूरत में है तो इसका मतलब होगा वो जुमले का कोई हिस्सा है। लेकिन हम यहाँ इसको जुमला और तन्हा समझते हैं, ठीक है ना। अब लफ्ज़ किताब पर सबसे पहले तुम इस एतबार से जब गौर करोगे तो मालूम होगा ये मारफा होगा या नकरा होगा। अब ज़रा गौर करो, लफ्ज़ किताब मारफा है कि नकरा। अब जब तुम जानते हो कि मारफा दो चीज़ होती है, एक हो जिस पर अलिफ लाम हो, दूसरा हो जो अलम हो। अब तुम गौर करो ये क्या है? इस पर अलिफ लाम है? नहीं। अब दूसरी चीज़ देखो, ये अलम है। अलम कहते हैं किसी चीज़ के ख़ास नाम को। जब तुम कहोगे किताब तो किताब से कोई ख़ास किताब मुराद होगी, कोई ख़ास चीज़ मुराद होगी, कोई ख़ास नाम मुराद होगा? नहीं। लेकिन अगर तुम कहोगे अस्बाकुन्नव, अब किताबों में से एक ख़ास किताब मुराद होगी ना, तो अस्बाकुन्नव का लफ्ज़ हो जाएगा अलम, लेकिन किताब का लफ्ज़ अलम होगा। जब किताब बोलते हैं तो अलकिरा भी उसमें आ गई, अस्बाकुन्नव भी आ गई, रियादी भी आ गई, साइंस भी सब आ गई कि नहीं आ गई? तो लफ्ज़ ये अलम है कि अलम नहीं है? किताब अलम है कि नहीं है? अलम नहीं है। अलम कहते हैं ख़ास नाम को, और एक ख़ास नाम नहीं है। जब न मुअर्रब बेअल है यानी न इस पर अलिफ लाम है, न अलम है, तो ये क्या हुआ? नकरा हो गया। तो मालूम हुआ कि किताब का लफ्ज़ क्या है? नकरा है। एक हैसियत से तुम्हें इल्म हो गया। अब इस हैसियत से गौर करो, जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अब तुम गौर करोगे, मुअन्नस तुम जानते हो, मुअन्नस उसको कहते हैं जो किसी औरत का नाम हो, या उसके, या मुअन्नस उसको कहते हैं जिसमें मुअन्नस की अलामतों में से कोई अलामत लगी हो। ये किसी औरत का नाम तो है नहीं किताब, ठीक। अब तुम देखोगे इसके आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत है? गोलता, अलिफ के बाद हमज़ा यानी अलिफ ममदूदा, या पर खड़ा दबर यानी अलिफ मकसूरा कुछ है? नहीं। तो क्या समझ में आया? मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुज़क्कर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद लफ्ज़ किताब पर तीसरी हैसियत से गौर करो। किताबुन, किताब एक किताब को बतला रहा है, दो को बतला रहा है, या दो से ज़ायद को, एक को, तब ये क्या हो जाएगा? वाहिद। देख रहे हो? तो किसी भी इस्म पर जब वो तन्हा होगा तो हम इन्हीं तीन हैसियत से गौर करेंगे। पहली हैसियत मारफा है कि नकरा, दूसरी हैसियत मुज़क्कर है कि मुअन्नस, तीसरी हैसियत वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक। लेकिन जब यही इस्म जुमले के अंदर आ जाएगा, अब क्या सूरत बनेगी? कोई इस्म जुमले के बाहर है तो उसकी सूरत तुम्हें समझ में आ गई। ये तो वो मारफा है, या तो नकरा है, या तो मुज़क्कर है, या तो मुअन्नस है, या तो वाहिद है, या तो मुसन्ना है, या तो जमा है। लेकिन जब यही इस्म जुमले के अंदर आ गया, अब इसकी क्या सूरत बन रही है? अब तुम्हें इस पर गौर करना है। इस तरह से तुमने गौर कर लिया तन्हा सूरत में, अब तुम्हें इस एतबार से गौर करना है। तो देखो, हमारी किताब का जो हमारी किताब में जो बहस है उसका एक हिस्सा तमाम हो गया। अगर इस्म तन्हा है तो उसकी तीन सूरत होगी। ये हिस्सा मुकम्मल हो गया कि नहीं हो गया? मुकम्मल हो गया। अब हमें ये हिस्सा देखना है कि जब कोई इस्म जुमले का हिस्सा होगा तो उसकी क्या क्या सूरतें बनेंगी, ठीक। आइए अब हम इस पर गौर करते हैं। हाँ, देखो, जब कोई भी इस्म जुमले का हिस्सा बनता है तो उसकी तीन सूरतों में से एक सूरत होती है। तीन सूरतें हैं। कोई भी लफ्ज़, जब कोई भी इस्म जब जुमले का हिस्सा बनेगा, मान लो लफ्ज़ किताब, जब ये जुमले में आ जाएगा अल किताब जदीदुन, तो लफ्ज़ किताब की तीन सूरतों में से कोई एक सूरत होगी, ठीक है। वो तीन सूरतें क्या हैं? हालते रफ़ा, हालते नसब और हालते जर। कोई भी इस्म जब जुमले के अंदर आएगा, लफ्ज़ किताब, अल किताब जदीदुन, लफ्ज़ किताब जुमले के अंदर आ गया कि नहीं?
अब अल किताब की 3 सूरतों में से एक सूरत बनेगी, या तो इस हालत में होगा, या तो इस हालत में होगा, या तो इस हालत में होगा। समझ गए? ये नहीं कि तीनों में होगा, तीनों में से एक सूरत उसकी बनेगी। ठीक, तो अब यही तुम्हें एक चीज़ याद रखना है, जब कोई भी इस्म जुमले के अंदर आए तो 3 सूरतों में से उसकी कितनी सूरत बनेगी? एक सूरत। वो तीनों सूरत क्या हैं? हालत रफ़ा में होगा तो या इस्म, या तो हालत नसब में होगा, या तो हालत जर में होगा। अब आइए हम इसको जुमलों के ज़रिए समझते हैं। बहुत गौर से इसको देखना। अत्तालिबु कारिउन, अत्तालिबु कारिउन मसाअन, अत्तालिबु कारिउन फिल फसली। अब देखो इसमें इस्म कौन कौन है? अब तालिबू ये इस्म है। ये कितने जुमलों में आया है? तीनों जुमलों में आया है। लफ्ज़ कारी ये भी क्या है? इस्म है। ये कितने जुमलों में आया है? ये भी तीनों जुमलों में आया है। फिर उसके बाद लफ्ज़ मसा ये इस्म है। ये कितने जुमले में आया है? एक जुमले में आया है। फिर उसके बाद लफ्ज़ फ़स्ल, अल-फ़स्ल ये इस्म है। ये कितने जुमले में आया है? एक लफ्ज़ है फ़ी, लेकिन ये इस्म नहीं है। और हमारी बहस किससे हो रही है? इस्म की। इस्म से, इसलिए इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा गौर करो, मैंने क्या बतलाया था? जब कोई भी इस्म जुमले के अंदर आता है तो 3 सूरतों में से उसकी कोई एक सूरत बनती है, या तो हालत रफ़ा, या तो हालत नसब, या तो हालत जर। अब गौर करना है हालत रफ़ा का मतलब क्या है, हालत नसब का मतलब क्या है, और हालत जर का मतलब क्या है। ठीक है ना? अब ज़रा आइए यहाँ, अत्तालिबू कारिउन मसाअन अल-फ़स्ल। यहाँ देखो ये अल्फाज तनहा हैं। तनहा है कि नहीं है? जब तनहा होते हैं तो कितनी हैसियत से गौर करोगे? 3 हैसियत से वो गुजर चुका है। लेकिन यहाँ देखो यही लफ्ज़ अब जुमले के अंदर आ गया है। अब इसकी कितनी हैसियत होगी? 3 हैसियत में से एक हैसियत होगी, या तो हालत रफ़ा में, या तो हालत नसब में, या तो हालत जर में। अच्छा, अब ज़रा तर्जमा देखो। अत्तालिबु कारिउन, लड़का तालिब इल्म पढ़ने वाला है। ठीक, अत्तालिबु माने तालिब इल्म, कारिउन माने पढ़ने वाला। अच्छा, ये जो पहला जुमला है ये कितने लफ्ज़ से मिलके बना है? तालिबु कारिउन कितने लफ्ज़ से मिलके बना है? 2 लफ्ज़ से। एक है तालिबु और दूसरा लफ्ज़ क्या है? कारिउन। अगर तुम इनमें से किसी एक लफ्ज़ को निकाल दो, अब बात बनेगी? नहीं बनेगी। अब सिर्फ तुम कहो तालिबु तालिब इल्म, कोई बात बनी? कोई जुमला बना? इसको बंद कर दो, इसको सिर्फ कहो कारिउन पढ़ने वाला, कोई जुमला बना? लेकिन जब दोनों मिल गए, अत्तालिबु कारिउन तालिब इल्म पढ़ने वाला है, अब जुमला बन गया कि नहीं बन गया? ठीक, देखो ये दोनों जो अल्फाज जुमले में आए हैं, ये दोनों लफ्ज़ जो जुमले के अंदर आए हैं, इनकी हैसियत क्या है? असली है कि ज़ायद है? असली का मतलब क्या है? अगर इनमें से किसी एक को निकाल दोगे तो बात पूरी होगी? नहीं होगी। तो इन दोनों की हैसियत क्या हुई? असली हुई। अगर इनमें से किसी भी हर लफ्ज़ को आप निकालते हैं तो फ़ौरन जुमला ख़त्म हो जाता है, जुमला टूट जाता है। तो इन दोनों लफ्ज़ की हैसियत क्या है? असली या ज़ायद? जब कोई भी लफ्ज़ जुमले में इस हैसियत से आए कि उसकी हालत असली हो, कि अगर उसको निकाल दिया जाए तो बात पूरी ना हो, जुमला ना बने, तो उसको हम कहेंगे हालत रफ़ा में है। तो बताओ इसकी हैसियत क्या है? असली की ज़ायद? अगर इसको निकालोगे बात पूरी होगी? तो नहीं। अब कोई पूछेगा तालिब इल्म किस हालत में है, तुम फ़ौरन कहोगे हालत रफ़ा। वो पूछेगा क्यों, तुम कहोगे इसकी हैसियत असली किसी है, क्योंकि अगर हम इसको जुमले से अभी निकालेंगे तो जुमला ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई लफ्ज़ जुमले में इस तरह से आता है कि उसके निकालने पर जुमला ख़त्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं वो किस हालत में है? हालत रफ़ा में। अब आओ इस लफ्ज़ पर, ये भी इसमें है ना। अब इस इसम को देखो कारिउन।
अब ज़रा गौर करो, इस लफ्ज़ या इस इसम की जुमले में हैसियत क्या है, असली है कि ज़ायद है? यानी इसको गिरा देने के बाद जुमला रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तब ये किस हालत में माना जाएगा? हालत रफ़ा में। अब देखो, पहले जुमले में दो इसमाएँ हैं, एक अत्तालिबो दूसरा कारियुन, लेकिन इन दोनों की हैसियत क्या है? असली किसी है। अगर इनमें से किसी एक को भी तुम निकालते हो तो बात अधूरी रह जाती है। ठीक है ना? तो अब यहीं से तुम्हें याद रखना है, कोई भी इसम अगर जुमले में इस हैसियत से आता है कि अगर उसको हम निकाल दें तो जुमला ख़त्म हो जाए, तो उस इसम को हम कहेंगे किस हालत में है? हालत रफ़ा में। मिसाल के तौर पर ज़ैद पढ़ रहा है, ये जुमला कितने लफ्ज़ से मिल के बना है? ज़ैद और पढ़ रहा है। अगर हम लफ्ज़ ज़ैद को यहाँ से निकाल दें इस जुमले से, तो अब जुमला बचा? पढ़ रहा है, अब जुमला बचा? नहीं बचा। तो ज़ैद की हैसियत क्या है? असली या ज़ायद? असली। तो ज़ैद को किस हालत में माना जाएगा? हालत रफ़ा में। अस्सफ़्फ़ु कबीरुन या अलफ़स्लु कबीरुन, क्लास बड़ी है। ठीक। अब देखो, ये जुमला कितने लफ्ज़ से मिलके बना है? अलफ़स्ल और अलफ़स्लु कबीरुन, अलफ़स्ल और कबीर। अगर इनमें से किसी भी लफ्ज़ को तुम निकाल देते हो, फ़स्ल को निकाल दो या कबीर को निकाल दो, तो जुमला होगा? जुमला ख़त्म हो जाएगा कि नहीं? तो इन दोनों की हैसियत क्या है? असली या ज़ायद? असली। तो किस हालत में माने जाएंगे दोनों? हालत रफ़ा। अब जानते हो, जो चीज़ हालत रफ़ा में होती है उसको हम मरफू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरफू। अत्तालिबो किस हालत में है? बताओ। हालत रफ़ा में। तो इसका दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? मरफू। अब कोई पूछेगा तालिबो क्या है, तुम कहोगे हालत रफ़ा में, या तुम कहोगे ये क्या है? मरफू है। इसी तरह से कारियुन, इसकी हैसियत क्या है? असली या ज़ायद? असली। तो किस हालत में हुआ? हालत रफ़ा। इसका दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? मरफू। तो जो चीज़ हालत रफ़ा में होती है उसको हम क्या कहते हैं? मरफू। ठीक, पहली बात समझ में आ गई। अब आओ तुम तीसरे जुमले पर, हम दूसरा जुमला भी छोड़ते हैं। अत्तालिबु कारियुन फिल फसली, तालिब इल्म पढ़ने वाला है क्लास में। ठीक। अब देखो, अगर तुम यहाँ एक लफ्ज़ आया है अल-फ़स्ल, ये इसम है कि नहीं है? अगर तुम इस अल-फ़स्ल को गिरा देते हो तब भी जुमला पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? अत्तालिबु कारियुन सिर्फ कहते हो तब भी जुमला है कि नहीं है? जुमला है ना? तो इसकी हैसियत क्या हुई? असली की। इस ज़ायद किसको कहते हैं? ज़ायद उसको कहते हैं कि जिसको गिरा देने से जुमले पर कोई असर ना पड़े, फिर भी जुमला क्या रहे? जुमला रहे। तो अगर हम अल-फ़स्ल को गिरा देते हैं तब भी जुमला बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसकी हैसियत क्या हुई? ज़ायद की हुई। ठीक, पहली चीज़ समझ में आ गई, इसकी हैसियत क्या है? ज़ायद। अब एक और चीज़ देखो, ये लफ्ज़ जो आया है तन्हा आया है कि किसी के वास्ते से आया है? किसके वास्ते से आया है? फ़ी के वास्ते से आया है। अब हम पूरी बात कहेंगे, ज़ायद मा वास्ता, यानी ज़ायद है लेकिन वास्ते के साथ आया है। ठीक। जब कोई भी लफ्ज़ जुमले के अंदर ज़ायद हो लेकिन किसी वास्ते से आया हो तो हम कहेंगे हालत जर में है। किस हालत में है? हालत जर। अब यही चीज़ याद रखना है तुम्हें, कोई भी इसम अगर जुमले के अंदर आ रहा है, ठीक, तो सबसे पहले तुम देखोगे उसकी हैसियत क्या है, वो ज़ायद है कि असली है। अब मिसाल के तौर पर तुमने फ़स्ल को देखा कि ये ज़ायद है कि असली है। जब तुमने गौर किया तो मालूम हुआ कि अल-फ़स्ल क्या है? ज़ायद है। फिर तुम देखोगे किसी लफ्ज़ के वास्ते से आया है कि खुद ब खुद आया है? बताओ, ये किसी लफ्ज़ के वास्ते से आया है कि खुद ब खुद आया है? वास्ते से आया है। जब कोई चीज़ ज़ायद हो और वास्ते से आई हो तो हम उसको कहते हैं हालत जर में। अब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जो चीज़ हालत जर में होती है उसको हम कहते हैं मजरूर। क्या कहते हैं? मजरूर। ठीक, ये एक चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरे जुमले पर आओ, अत्तालिबु कारियुन मसाअन। अब ज़रा गौर करो, तालिब इल्म पढ़ने वाला है शाम में। ठीक। अच्छा, तो यहाँ देखो, अत्तालिबु कारियुन मसान, एक लफ्ज़ आया है मसान, यह एक इसम है मसान। अब इस पर ज़रा गौर करो, अगर हम इस इसम को जुमले से गिरा दें तब भी जुमला रहेगा कि नहीं रहेगा? जुमला बाकी रहेगा कि नहीं? अत्तालिबु कारियुन मुकम्मल जुमला रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक। लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ आएगा तो मज़ीद मालूमात मालूम हो जाएगी, है कि नहीं? बहरहाल यहाँ तुम्हें गौर करना है कि ये लफ्ज़ जो है वो असली है कि ज़ायद है? ज़ायद किसको कहते हैं? जिसको गिरा देने से जुमले पर कोई असर ना पड़े, यानी जुमला ना ख़त्म हो, जुमला बाकी रहे।
तो अगर हम लफ्ज़ मसा को गिरा देते हैं तो तालिबो कारियों ने दोनों मिल के जुमला बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो इसकी हैसियत क्या हुई, असली या ज़ायद? ज़ायद। ठीक, अब तुम ज़रा गौर करो, ये लफ्ज़ जो आया है किसी के वास्ते से आया है कि खुद ब खुद आया है? खुद ब खुद आया है। तो अब यहाँ तुम लिख लोगे ज़ायद बिला वास्ता, बिला वास्ता, यानी ऐसा ज़ायद जो किसी के वास्ते से नहीं आया है। जब कोई भी लफ्ज़ जुमले में इस हैसियत से आए कि ज़ायद हो और किसी के वास्ते से ना आया हो, तो हम उसको कहते हैं किस हालत में है? हालत नसब। तो समझ में आएगी बात? तो मैंने क्या बतलाया था, जब कोई भी इस्म जुमले के अंदर आता है तो उसकी 3 हैसियतों में से एक हैसियत होगी, या तो हालत रफ़ा में होगा, अगर हालत रफ़ा में है तो हम उसको कहेंगे मरफ़ू, या तो हालत नसब में होगा, अगर हालत नसब में है तो हम उसको कहेंगे मंसूब, या तो हालत जर में होगा, अगर हालत जर में है तो हम उसको कहेंगे मजरूर। ठीक, अब कैसे मालूम होगा हालत नसब में है, हालत रफ़ा में है या हालत जर में है? तो उसको पहचानने का तरीका यही है अभी फ़िलहाल कि तुम देखो, अगर कोई लफ्ज़ जुमले में इस हैसियत से आया है कि उसको गिरा देने के बाद जुमला ख़त्म हो जाए, तो फ़ौरन समझ जाओ ये इसम किस हालत में है? हालत रफ़ा में। अगर कोई लफ्ज़ जुमले में आया है ज़ायद की हैसियत से आया है, तो तुम गौर करोगे वास्ते से है या बेवास्ते से। अगर बग़ैर वास्ते से है तो तुम कहोगे किस हालत में है? नसब। और अगर वास्ते के साथ आया तो तुम कहोगे किस हालत में है? हालत जर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, हम आगे चलने के बाद बताएंगे किस तरह से। अब देखिए, इस तरह से रफ़ा नसब जर को पहचानना बहुत मुश्किल है कि नहीं मुश्किल? अगर कोई जुमला तुम्हारे सामने आ जाए, कोई कहे कि इसमें से रफ़ा नसब जर निकालो, तो सबसे पहले तुम्हें गौर करना पड़ेगा इसमें कौन असली हैं, किनकी हैसियत असली है, किनकी हैसियत ज़ायद है। ज़ायद हैं तो वास्ते से हैं कि बिला वास्ते से हैं, इतना तुम्हें गौर करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें मालूम होगा कि ये लफ्ज़ हालत रफ़ा में है या ये लफ्ज़ हालत नसब में है या ये लफ्ज़ हालत जर में है। इतना गौर करना पड़ेगा कि नहीं? अब अगर एक लफ्ज़ तुम्हारे सामने आ गया, ज़ैदुन ज़ाहिबुन गदन, अब कोई तुमसे पूछ लेता है गदन ये किस हालत में है, तो तुम सबसे पहले गौर करोगे गदन की हैसियत जुमले में क्या है, ये ज़ायद है या असली है। अब जब तुम गौर करोगे ज़ैदुन ज़ाहिबुन, ज़ैद जाने वाला है, जुमला पूरा हो गया। फिर उसके बाद लफ्ज़ आ रहा है गदन कल, तो गदन की हैसियत क्या हुई? ज़ायद की असली ज़ायद हुई। फिर उसके बाद तुम्हें गौर करना पड़ेगा ये किसी वास्ते से है कि बग़ैर वास्ते के है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा बग़ैर वास्ते के है, तब तुम कहोगे हालत नसब में। इतनी सारी चीज़ें गौर करने के बाद तुम पहुँचोगे किस हालत में है? हालत नसब। तो कोई शॉर्टकट रास्ता है कि नहीं है? कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए कि लफ्ज़ को देखते ही आदमी समझ जाए हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है। ये आसान बात होगी कि नहीं होगी? इसका भी तरीका है कि तुम लफ्ज़ को देखोगे फ़ौरन समझ जाओगे किस हालत में है। तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जुमले में किस हैसियत से आया है, ज़ायद है कि असली है, फिर उसके बाद वास्ते से है कि बग़ैर वास्ते से, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। सिर्फ तुम लफ्ज़ को देखोगे, उसमें एक अलामत ऐसी लगी होगी, तुम फ़ौरन समझ जाओगे किस हालत में है? हालत रफ़ा में है, हालत नसब में है, हालत जर में है। इसे हम कल पढ़ेंगे। समझ गए कि किस तरह से हम किसी लफ्ज़ को देखते ही समझ जाएं कि किस हालत में है। हमें गौर ना करना पड़े कि जुमले में उसकी क्या हैसियत है, फिर उस हैसियत को निकाल कर फिर हम गौर करें क्या बन रहा है कि नहीं? तो शॉर्टकट रास्ता इसके लिए भी है, वो रास्ता इंशाअल्लाह कल बताया जाएगा। लेकिन आज कुछ जुमले दिए जाते हैं, उसमें तुम्हें बताना है कि कौन हालत रफ़ा में है और कौन हालत नसब में है और कौन हालत जर में है। देखो, कुछ जुमले लिखे जा रहे हैं। ज़ैदुन ज़ाहिबुन सईदुन ज़ाहिबुन गदन, ज़ईदुन ज़ाहिबुन इलल मदरसा की, मुहम्मदुन राजिउन, मुहम्मदुन राजिउन ज़ाहिकन,
मुहम्मदुन राजिउन मिनल मदरसा। अब देखो इसमें यही हैं ज़ैद ज़ाहिब, ज़ैद ज़ाहिब गद, ज़ैद साहिब अलमदरसा। ठीक, यहाँ इसमें देखो मोहम्मद राजे ज़ाहिकन, मोहम्मद राजे अलमदरसा। जिन अल्फाज पर ख़त लगी हुई है, देख रहे हो ख़त, जिन अल्फाज पर जो अल्फाज ख़त कशीदा हैं वो हैं इस्म। इन्हीं के बारे में तुम्हें बतलाना है कि किस हालत में हैं। ठीक, और जिस पर नहीं लगी है ख़त, यानी ख़त कशीदा जो नहीं है, वो समझ जाओ इसमें नहीं है, इसलिए उनसे हमारी कोई बहस नहीं है। यहाँ ख़त लगी है, ये ख़त कशीदा नहीं है, ये ख़त कशीदा है नहीं है, तो इसका मतलब इससे हमारी कोई बहस नहीं है। हमारी बहस सिर्फ उससे है जो इसम है, क्योंकि किताब का पहला हिस्सा सिर्फ किसके बयान में है? इसम के बयान में। ठीक, अब ज़रा देखो ज़ैद का लफ्ज़ यहाँ, या ज़ैद जो इसमें है, ये जुमले के अंदर है कि जुमले के बाहर है? जुमले के अंदर है। जब जुमले के अंदर कोई इसम आता है तो उसकी कितनी हैसियतों में से एक हैसियत हो सकती है? 3 हैसियत में से एक हैसियत उसकी हो सकती है, या तो हालत रफ़ा, या तो हालत नसब, या तो हालत जर। ठीक, अब ज़रा तुम गौर करो, ज़ैदुन ज़ाहिबुन, ज़ैद जाने वाला है, ये दोनों अल्फाज मिलकर जुमले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ठीक, अगर इनमें से कोई एक तुम निकाल दो तो जुमला रहेगा? तो नहीं रहेगा। इन दोनों अल्फाज की हैसियत क्या हुई? असली या ज़ायद? और जब कोई भी इसम असली की हैसियत रखता हो तो किस हालत में माना जाता है? हालत रफ़ा में। तो ये दोनों किस हालत में हो गए? हालत रफ़ा में। ठीक, अब ज़रा आगे आओ। अच्छा, हालत रफ़ा में जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? जो इस हालत रफ़ा में, उसका दूसरा नाम क्या है? मरफ़ू। तो कोई पूछेगा ज़ैद क्या है, तुम कह दो मरफ़ू। कोई पूछेगा ज़ैद क्या है, ज़ाहिब क्या है, तुम कह दो मरफ़ू। फिर उसके बाद आओ, ज़ैदुन ज़ाहिबुन गदन, ज़ैद जाने वाला है कल। ठीक, अब देखो ये जुमला जो है 3 लफ्ज़ से मिलकर बना है, या 3 इसम से मिलकर बना है। ठीक, अच्छा, अगर इनमें से तुम गदन को गिरा दो तब भी जुमला पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो गदन की हैसियत क्या हुई? असली या ज़ायद? ज़ायद। ठीक, जो इस जुमले में ज़ायद की हैसियत रखता है तो वहाँ फिर तुम क्या गौर करोगे कि उससे पहले वो किसी के वास्ते से आया है कि वास्ते से नहीं आया? ये वास्ते से आया है? नहीं। तो किस हालत में माना जाएगा? हालत नसब, और इसका दूसरा नाम क्या होगा? मंसूब। ठीक, अब ज़रा इसमें आओ, ज़ैदुन ज़ाहिबुन इलल मदरसती। अच्छा, अगर अलमदरसा को तुम गिरा दो तब भी जुमला पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अलमदरसा की हैसियत क्या हुई? ज़ायद या असली? लेकिन ज़ायद किसी के वास्ते से आया, बगैर वास्ते? वास्ते। तब ये क्या हो जाएगा? हालत, हाँ, अगर कोई लफ्ज़ ज़ायद हो और किसी के वास्ते से आया हो तो उसको किस हालत में मानेंगे? हालत जर। इसका दूसरा नाम क्या है? मजरूर। इसी तरह देखो, मुहम्मदुन राफ़ियुन राजिउन, मुहम्मदुन राजिउन, मोहम्मद लौटने वाला है। इनमें से किसी एक को गिराओगे जुमला होगा? असली हो गए। तो दोनों किस हालत में हो गए? ये ज़ायद हो गया, लेकिन ये ज़ायद वास्ते से आया है कि बग़ैर वास्ते से? तो किस हालत में? हालत नसब में, नाम मंसूब। फिर इसके बाद अलमदरसा को देखो, इसकी हैसियत ज़ायद की है कि असली की? ज़ायद की। वास्ते से है कि बग़ैर वास्ते? तो क्या हो गया? जर। इसका दूसरा नाम क्या होगा? मजरूर। ठीक, अब बकिया चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। कल हमें देखेंगे कि किस तरह से हमें रफ़ा नसब जर को पहचानना है जुमले में देखे बगैर कि उसकी हैसियत क्या है। ठीक है ना? अगर इस तरह से हम रफ़ा नसब जर को पहचान लेते तो बहुत आसानी होगी।